डियर सुन वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर सुन, आज की वीडियो में मीज़ान बैंक का जो पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर है पीबीओ है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है या सिंपली इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं अगर आप सेलेक्ट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मीज़ान बैंक पीबीओ में जो प्रमोशन पीबीओ के कितने टाइम बाद होती है और उनकी सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो सारा हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डियर सुन, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कैरियर पीबीओ का कैरियर पाथ क्या है, यानी पीबीओ की बात क्या आप बनेंगे, ठीक है, आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड की जाएगी मीज़ान बैंक पीबीओ अगर आप पीबीओ सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू का सवाल है कि अगर आप उस इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आप उसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं मीज़ान बैंक को, या टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आप जो है ना वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीबीओ जॉब के लिए, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक्स दिए होंगे, तो वहाँ पर आप जाके जना उनको देख सकते हैं जो मैंने टॉपिक्स के नाम बताए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या आ जाते हैं, इसको हम जीडी की तरफ आ जाते हैं। इसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी एज ए पीबीओ मीज़ान बैंक। तो डेट आप याद रखें कि आपकी ड्यूटी ये होगी कि आप क्या करेंगे, अकाउंट ओपनिंग करेंगे। ठीक है ना, ये आपके पास क्या करेंगे, जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे ना तो वो क्या करेंगे, उनकी आप क्या करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनका क्या करेंगे, अकाउंट क्या करेंगे वो आप ओपन करेंगे। तो एज ए पीबीओ पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर मीज़ान बैंक में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी एडिशन बात यह है कि आपने जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है ना, जो बैंक के कस्टमर है, क्लाइंट्स हैं, उनको क्या करेंगे, इनकी जो भी क्वेरीज़ है, ठीक है ना, इनके क्या है, इनकी जो क्वेरीज एडिशन है उसको क्या करेंगे, आप डील करेंगे। ठीक है ना, एक बंदा आ जाता है कि हमने अकाउंट खोलना है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए हैं। ठीक है, क्या वो भी अकाउंट ओपनिंग से कोई भी सवाल जो ना वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, बैंक से रिलेटेड। तो फिर आपने क्या करना होता है, उनको डील करना होता है और आपने उनको आंसर फिर क्या करना होता है, उनको उनको देना होता है। ठीक है, तो ये जो क्या है, कस्टमर डीलिंग क्या है, बेसिकली कस्टमर डीलिंग करना वो भी क्या है, एज ए पीबीओ क्या होगी, ये आपकी ड्यूटीज़ में शामिल है। ठीक है, पे डे सुन जो तीसरी जो है ना वो क्या है, बेसिकली आपने क्या करना है, बैंक के लिए बेसिकली क्या है, पी बी ओ आपने डिपॉजिट्स भी लाने हैं, ये भी आपकी क्या है, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है। कि ऐसे क्या क्या हो जाता है, मंथली बेसिकली क्या होता है, वो मंथली टारगेट दिया जाता है। जैसे मंथली क्या है, 3 मिलियन क्या है रुपीज़ की, यानी 30 लाख रुपया क्या वो आपने डिपॉजिट्स लाने हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एज ए पी बी ओ क्या होगी, ये भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आपकी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने जो बिज़नेस साइट्स है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा आ जाता है बिज़नेस साइट्स के ऊपर विजिट्स करना है एज ए पीबीओ। ठीक है, मीज़ान बैंक की तरफ से एक बंदा आ जाता है, वो अकाउंट खोलना चाहता है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिज़नेस है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बैंक तो उनको वैसे एक्सेप्ट तो नहीं करेगा ना क्लेम को, ज़्यादा क्या करके उसको वेरीफाई करती है बैंक। तो इसका जहाँ पर भी शॉप हो, वहाँ पर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव जाता है, शॉप की लोकेशन देखता है कि वो फिज़िकली एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो वो सारा इसकी शॉप से जो भी इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए एज ए पी बी ओ क्या होगा, आपको जाना वो क्या हो रहा है, साइट पे विजिट भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है कि साइट्स क्या है, वहाँ पर विज़िट करना, उनकी जो भी कस्टमर बैंक का जो कस्टमर है उनका जो भी इंफॉर्मेशन है उनको वेरिफिकेशन करना। ठीक है, और ये मोस्टली क्या हो जाता है, जो फीमेल नहीं होती बल्कि मेल क्या हो जाते हैं, वो वहाँ पर जाती हैं। ठीक है, फीमेल्स तो ऑफिस में ही वो काम कर, वो ऑफिस बेस्ड है सारा वक्त। ठीक है, लेकिन मेल्स को बाज़ात उनको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, फिर हम मीज़ान बैंक जो पीबीओ है ना, इसकी प्रमोशन की हवाले से डेशन क्या है वो हम बात करते हैं। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ईडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट
है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लीज़ जो है वो देख सकते हैं डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मज़ीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। तो अब देखो डेसन, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था कि आपका कैरियर पाथ क्या है, आपका सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, पीबीओ के बाद क्या बनेंगे, इसके बाद क्या बनेंगे, वो सारा मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया था उस वीडियो में, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर, ये चैनल के ऊपर ये अवेलेबल है। तो डियर बेसिकली क्या है, प्रमोशन क्या होगा डियर कि इसमें ये होता है कि आपको बेसिकली क्या है, आपको 6 मंथ में भी क्या हो सकती हैं आप प्रमोशन हो सकती है, आपको 5 मंथ में भी आपकी जना बेसिकली क्या है वो प्रमोशन हो सकती है। डिपेंड करता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर क्या, अगर आप कोई डिपॉजिट लाते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा क्लाइंट कस्टमर बैंक को लाते हैं ना, तो बैंक क्या करता है, इवन 1 मंथ में भी क्या हो जाती है, 5-6 मंथ को तो छोड़ें, 1 मंथ में भी क्या हो जाती है आपकी बेसिकली क्या हो जाती है आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। अगर आप बैंक के लिए एक अच्छा कस्टमर बैंक क्या करें वो आप ले आएँ, ठीक है। जिस तरह वो मीज़ान बैंक में जो मेरा पीबीओ से बेसिकली क्या है वो बता रहा था कि हमारा एक कस्टमर था, उन्होंने बेसिकली क्या था जीसी, ठीक है, जीसी जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वो बेसिकली क्या किया था, उन्होंने बेसिकली क्या कहते हैं एक अकाउंट लेके आया था जीसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, मीज़ान बैंक के पास उन्होंने अकाउंट इसका खुलवाया था। तो एक तो बड़ा ह्यूज कस्टमर था इनके पास, बड़ा ह्यूज डिपॉजिट जो है ना उनके पास होते हैं, ठीक है, ज़ाहिर है। तो इतना अच्छा कस्टमर जो बैंक के पास लाया था ना, जीसी यूनिवर्सिटी का अकाउंट इसने खुलवाया था बैंक के पास, तो इसकी बेस पे क्या कहता है बैंक ने इसको सीधा क्या किया था, 1 मंथ के अंदर ही क्या कहता है उनको प्रमोशन देना, उनको प्रमोट कर दिया गया था। हाँ, और ऐसे बंदे भी हैं क्या करते हैं कि वो 3-3 4 साल 5-5 साल से जना पीबीओ के जना वो क्या है पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनकी प्रमोशन जो ना वो नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर बैंक को एक अच्छा कस्टमर क्या करते हैं वो लाते हैं, आपकी अपनी रिलेशन, पर्सनल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह इस बंदे ने वो जीसी यूनिवर्सिटी का अकाउंट बैंक को जो ना वो ला के दिया था, ठीक है। तो इस तरह अगर आप कस्टमर अच्छे लाते हैं तो बैंक आपको 1 महीने के अंदर भी क्या करते हैं आपको प्रमोट जो ना वो वो आपको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। हर महीने क्या हो जाता है डेसन, आपका एक स्कोर कार्ड बनता है, ठीक है ना, मंथली बेस पे आपका क्या हो रहा है एक स्कोर बेसिकली क्या हो रहा है, हर पीबीओ का जो उनका होता है ना वो और उसका स्कोर कार्ड बनता है, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह आपकी जो होती है, ठीक है। और ये मंथली बेस पे सारा क्या हो जाता है, ये अपडेट भी होते हैं जिसमें सारा ये चीज़ें देखी जाती है जो मैंने बताई हैं कि आप इतना अच्छे डिपॉजिट लेके आते हैं, कस्टमर अच्छे कस्टमर आपके लिए, क्वालिटी के कस्टमर आपके लिए ले आते हैं बैंक के लिए, तो वो सारा कंसिडर किया जाता है। फिर डेढ़ सुन क्या आ जाती हैं हम इसकी जो है ना पीबीओ क्या है मीज़ान बैंक के लिए, हम सैलरी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि सैलरी उनको कितनी ऑफ़र की जाती है। में क्या हो जाता है, एक होता है स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है ना, मीज़ान बैंक क्या हो जाते हैं, एक क्या हो जाता है स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना, और एक होते हैं बड़ा बिग किस्म के, बड़ा लार्ज किस्म के मीज़ान बैंक के क्या हो जाते हैं वो ब्रांचेस होते हैं। तो इस अच्छा, जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं जहाँ पर इतना बर्डन नहीं होता, ठीक है ना, तो डिस्काउंट बेसिकली क्या हो जाता है उसमें, बेसिकली उसमें जो आपकी सैलरी होती है ना वो क्या हो जाती है 30K से 35K तक होती है, वो सारे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रांच स्मॉल ब्रांच है या लार्ज ब्रांच है, ठीक है, आपकी सैलरी भी मेनली इसके ऊपर डिपेंड करती है। स्मॉल अगर वो ब्रांच है मीज़ान बैंक का, तो आपकी जो है एज ए फ्रेशर अगर आप पीबीओ सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या 30 से 35K तक 1000 तक क्या होगी आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। और अगर आप क्या होते हैं लार्ज ब्रांच में तैनात होते हैं तो आपकी एज ए इनिशियल सैलरी, अगर आप इनिशियली आप फ्रेश बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं तो आपकी 40K से 40,000 से 52,000 तक क्या है आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा इसकी बीच में फ्लक्चुएट करती है, किसी ब्रांच में जो ना वो 45 क्या होता है, किसी ब्रांच में 45K दी जाती है, किसी ब्रांच के ऊपर जो है ना 46 दी जाती है, और किसी ब्रांच में जो ऊपर तो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं तो वहाँ पर जो है ना 52K भी क्या होता है उनको दिया जाता है सैलरी, ठीक है। मैंने बता दिया कि आपकी बिग सिटी और जो स्मॉल सिटी है ये क्या करता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी सैलरी की कि वो कितनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी और प्रीवियस बैंक से आपका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, और आप एक्सपीरियंस लेके जना आप जना वो आ रही हैं इस पोस्ट के लिए, तो डेफिनेटली वो भी क्या हो रही है आपकी सैलरी को क्या करेगी वो इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। और आपकी सैलरी क्या होगी एक फ्रेशर बंदे से एक क्या होगी वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है।
ये वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप पीबीओ टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं मीज़ान बैंक के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर रेलेवेंट वीडियोस होंगे टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।